Implantation. During copulation, semen is released by penis into the vagina. Insemination. कॉपुलेशन के टाइम पे, सेक्स के टाइम पे इंसेमिनेशन के द्वारा पेनिस से सीमेन रिलीज होता है वेजाइना में। फिर स्पर्म्स वेजाइना से होते हुए सर्विकल कैनाल से होते हुए यूटेरस तक जाते हैं। यूटेरस के बाद ये स्थमस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। और उसी टाइम पे ओवम ओवरी से आता है, फिमरी लेती है, फिर इन्फंडिबुलम में जाते हैं, फिर एम्पुला में जाते हैं और फिर स्थमिक प्लेस पे आ जाते हैं, यानी स्थमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स एट एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, यानी सिंपल लैंग्वेज में स्थमिक जंक्शन पे होता है। फर्टिलाइजेशन स्पर्म प्लस ओवा मिलके जाइगोट बनाते हैं। अकर्स ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। ये तभी होता है जब दोनों साथ साथ रिलीज होते हैं। सो ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसलिए जितने भी सेक्सुअल एक्ट होते हैं उस सबका मतलब फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होता है। स्पर्म कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। अब स्पर्म क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा के कॉन्टैक्ट में आता है। इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन में चेंजेस करता है। दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोकता है। विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। और एक्रोसोम के सिक्रीशन की वजह से स्पर्म ओवम में एंट्री कर जाता है। दिस कॉजेज सेकेंड मियोटिक डिवीजन। इसी से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का टू फॉर्म ए सेकेंड पोलर बॉडी, जिससे सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम ऊटिड बनता है। द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर। अब स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और ओवम का दोनों मिलके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सेक्स डिटर्मिनेशन। द मियोटिक डिवीजन क्लीवेज स्टार्ट्स एट द जाइगोट, मूव्स थ्रू द isthmus towards the uterus and form 2, 4, 8, 6, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। देखिए, जैसे ही जाइगोट में क्लीवेजिंग स्टार्ट होती है तो ये इस्थमस से यूटेरस की तरफ मूव होता है। फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स बनती हैं जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मॉरूला। और एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर होते हैं मॉरूला कहलाता है। मॉरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड। मॉरूला लगातार डिवाइड होता रहता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और फिर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। और ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ, आउटर लेयर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, ट्रोफोप्लास्ट बना लेते हैं। एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर एक इनर सेल मास भी डेवलप होता है जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच रहता है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाती है। एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड टू 3 जर्म लेयर्स। और जो इनर सेल मास है उससे 3 जर्म लेयर बनती हैं। आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म, इनर एंडोडर्म। बाहर वाली को एक्टो, बीच वाली को मीजो, अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं। दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैस्टुला। और ये 3 लेयर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग गैस्टुला बोलते हैं। आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। और अटैचमेंट के बाद जो यूटेराइन सेल्स होती है वो तेज़ी से डिवाइड होती है और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। इसकी वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में धंस से जाती है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखेंगे प्रेगनेंसी क्या होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कोरियोनिक विल्ली एपियर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विल्ली ट्रोफोब्लास्ट पे एपियर होते हैं, विच इज सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। जो यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंड होते हैं। कोरियोनिक विल्ली एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड। कोरियोनिक विल्ली और यूटेराइन टिश्यू आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं और प्लेसेंटा बना लेते हैं। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। और प्लेसेंटा ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मैटरनल बॉडी और एम्ब्रियो फीटस के बीच में। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन एम्ब्लिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा एम्ब्लिकल कॉर्ड से
कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो के एम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा कनेक्ट होता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये सब्सटेंस को एम्ब्रियो से अंदर की तरफ लेके जाता है और बाहर की तरफ निकालता है।